राधे राधे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 3 क्वेश्चन हमने देखा था एनसीईआरटी का। इस वीडियो में हम 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को देखते हैं, और यदि आपने उसको ध्यान से देखा होगा तो आपके लिए बहुत इजी हो गया होगा हमारे हिसाब से सॉल्व करना। या तो आप आगे सॉल्व किए होंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे सॉल्व भी हो गया होगा, फिर भी मैं आपको एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस सॉल्व करके बताता हूँ। 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड तक हो गया है 4। क्वेश्चन है 1 प्लस ए के अपन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। लेफ्ट हैंड साइड में है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, क्या है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ये प्रूव करके लाना है। अब या तो आप राइट हैंड साइड से सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड आइए, या लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करके राइट हैंड साइड आइए। हम लेफ्ट हैंड साइड में चलते हैं, लिख करके क्या है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। ये देखिए 1 प्लस सेक ए को हम 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं पूरे का अपॉन, ये फिर सेक ए को हम 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ नीचे में कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर मींस 1 है, हम ये अंडरस्टूड है। तो ये 1 और कॉस ए का एलसीएम आप लेंगे तो आ जाएगा कॉस ए। अब ये 1 से कॉस ए को डिवाइड करेंगे, कॉस ए आएगा कॉस ए इंटू 1 कॉस ए, प्लस कॉस ए से कॉस ए को डिवाइड करेंगे 1 आएगा 1 इंटू 1 आपका 1, ये पूरे का अपॉन, नीचे में बस जो 1 अपॉन कॉस ए है वही रह जाएगा 1 अपॉन कॉस ए। अब देखिए कॉस ए प्लस 1 को हम 1 प्लस कॉस ए लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए, और ये अपॉन का मतलब डिवाइड, इसको इनटू में करेंगे तो 1 अपॉन कॉस ए का कॉस ए अपॉन 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन 1। ये कॉस ए और ये कॉस ए कैंसिल हो जाएगा। अब आपका बच गया 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1। इसमें न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में दोनों में, अब देखिए हमको क्या लाना है, वो साइन स्क्वायर ए। यदि यहाँ हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए ले आए तो उसको हम कन्वर्ट करके साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लाने के लिए ये 1 प्लस कॉस है, 1 माइनस कॉस ए से इंटू करना पड़ेगा, 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए सिर्फ न्यूमरेटर में तो इंटू कर नहीं सकते, तो नीचे भी करेंगे 1 माइनस कॉस ए। इससे क्या होगा कि आप सेम चीज से ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब ये कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। 1 से ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, 1 से इंटू करोगे कोई डिफरेंस नहीं आएगा इसमें, तो आपका 1 माइनस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए से हमने इंटू कर दिया। अब ये 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, और नीचे में वही 1 माइनस कॉस ए। राइट हैंड साइड हमको यही प्रूव करना था, राइट हैंड साइड आपका प्रूव हो गया। बहुत इजी है, आप ध्यान से, फॉर्मूले आपको सब याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। फिर क्वेश्चन है cos a माइनस sin a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस sin a माइनस 1 इक्वल टू प्रूव करना है cos a k प्लस cot a। लेफ्ट हैंड साइड में दिया cos a माइनस sin a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस sin a माइनस 1। अब इसमें देखिए हमको लाना क्या है cot a और cos a की। यदि cos को sin से डिवाइड कर दे तो cos अपॉन sin cot हो जाएगा, 1 अपॉन sin cos a हो जाएगा। तो आप इसको डिवाइड कर दे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों टर्म को sin से डिवाइड कर दे, तो बाय डिवाइडिंग बोथ, by dividing both numerator
and denominator by sin a। ये हो जाएगा आपका cos a अपॉन sin a माइनस sin a अपॉन sin a प्लस 1 अपॉन sin a, इस पूरे का अपॉन, अब ये न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को भी कर दीजिए, तो ये हो जाएगा cos a अपॉन sin a प्लस sin a अपॉन sin a और माइनस 1 अपॉन sin a। अब देखिए cos अपॉन sin a को हम लिख सकते हैं cot a माइनस sin a अपॉन sin a को 1 प्लस 1 अपॉन sin a को cos a के हम लिख सकते हैं प्लस cos a अपॉन फिर cos अपॉन sin cos a प्लस sin a अपॉन sin a 1, यहां माइनस 1 अपॉन sin a cos a। इसको हम लिख सकते हैं cot a प्लस cos a माइनस 1 अपॉन ये cot a प्लस 1 माइनस cos a। अब देखिए ये cot a प्लस cos a माइनस 1 को हम लिख सकते हैं cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a अपॉन ये हो जाएगा आपका cot a प्लस 1 माइनस cosec a। देखिए क्यों, सिंस 1 cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इक्वल टू 1 ऐसा होता है। अब यहाँ हम लिख सकते हैं, देखिए एक्चुअली में ये cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a है, मतलब इसमें हिडन है कि आपका cosec a प्लस cot a और cosec a माइनस cot a है। इसको हम cosec a प्लस cot a लिख सकते हैं माइनस इसको हम लिख सकते हैं cosec a प्लस cot a एंड cosec a माइनस cot a। यहां भी हम लिख सकते हैं ये cot a प्लस 1 माइनस cosec a। अब देखिए cosec a प्लस cot a cosec a प्लस cot a दोनों में है, दोनों टर्म में है, तो उसको हम कॉमन ले लेते हैं। cosec a प्लस cot a को कॉमन ले लिए तो यहाँ बच गया 1 माइनस यहाँ बच जाएगा cosec a माइनस cot a। यहाँ बच जाएगा cosec a माइनस cot a। अब यहाँ दो ब्रैकेट आ गया तो एक कर्ली ब्रैकेट ले लेंगे अपॉन यहाँ हो जाएगा आपका, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस cosec a प्लस cot a। टर्म को इधर उधर हमने अरेंज कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका cosec a प्लस cot a, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस cosec a, ये माइनस माइनस प्लस cot a और अपॉन 1 माइनस cosec a प्लस cot a। ये पूरा टर्म कैंसल, बच गया आपका cosec a प्लस cot a। यही हो गया आपका राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर 1 अंडर रूट 1 प्लस sin a अपॉन 1 माइनस sin a इक्वल टू sec a प्लस tan a। ये प्रूव करके लाना है।
लेफ्ट हैंड साइड से हमने चल हम लिए 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस साइन है, लाना है sec a प्लस tan है। अब देखिए इसको अंडर रूट हटाने के लिए एनी इसको स्क्वायर लाना पड़ेगा। तो यदि हम इसको बाय मल्टीप्लाइंग both numerator and denominator by 1 प्लस sin a। अब यहाँ पे थोड़ा सा माइंड में डाउट आ सकता है कि एक्चुअली में अब 1 प्लस sin a से क्यों 1 माइनस sin a से हम क्यों नहीं किए। देखिए यहाँ चूंकि ये 1 माइनस sin a यदि हम 1 प्लस sin a से इंटू कर दें तो ये हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर a, और 1 माइनस sin स्क्वायर a को हम चेंज कर देंगे cos स्क्वायर a में, cos स्क्वायर a का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो cos a आ जाएगा, और ऊपर जो हमारा 1 प्लस sin a और 1 प्लस sin a करें तो 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर निकालेंगे स्क्वायर रूट 1 प्लस sin a अपॉन cos a। अब 1 प्लस sin a अपॉन cos a को ब्रेक करेंगे तो 1 अपॉन cos a प्लस sin a अपॉन cos a, 1 अपॉन sin a इक्वल टू sec a, 1 अपॉन cos a इक्वल टू sec a और sin a अपॉन cos a इक्वल टू tan a। तो ये अपने माइंड में बिल्कुल ये चेस की तरह है, एक स्टेप चलने से पहले हम आगे का 2-3 स्टेप सोचते हैं, एक स्टेप चलने के बाद आगे क्या-क्या हो सकता है, उस तरह से इसको देखना है। तो हम यहाँ 1 प्लस sin a से इंटू करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 1 प्लस sin a इंटू 1 प्लस sin a अपॉन ये 1 माइनस sin a और ये 1 प्लस sin a। अब देखिए हम यहाँ हो जाएगा आपका यहाँ जाते हैं ऊपर में न्यूमरेटर हो जाएगा 1 प्लस sin a इंटू 1 प्लस sin a मीन्स 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर a। अब देखिए ये 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर अपॉन इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर a, ये स्क्वायर रूट। अब यदि स्क्वायर रूट हटाते हैं तो ये स्क्वायर हट जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस sin a अपॉन ये cos स्क्वायर a का हो जाएगा cos a। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos a प्लस sin a अपॉन cos a। अब ये 1 अपॉन cos a को हम लिख सकते हैं sec a प्लस sin अपॉन cos a को लिख सकते हैं tan a। यही हमको लाना था राइट हैंड साइड का प्रूफ कर दो, ये हो गया राइट हैंड साइड आपका प्रूफ हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू tan थीटा प्रूव करना। लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। अब यहाँ से देखिए sin थीटा हम कॉमन ले सकते हैं, तो sin थीटा यदि हम कॉमन लेते हैं तो sin थीटा कॉमन ले लिए, यहाँ पे जगह क्या आपका 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ से हम cos थीटा कॉमन ले लेते हैं, cos थीटा ये बच जाता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए sin थीटा ये 1 को हम sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। सिमिलरली नीचे भी हम आ जाए, ये cos थीटा को एज इट इज रहने देते हैं, ये 2 cos स्क्वायर थीटा को भी एज इट इज रहने देते हैं माइनस। अब ये 1 को अगेन हम चेंज कर देंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा में। अब यहाँ पे देखिए 2 ब्रैकेट आ गया, इसलिए यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ले लेंगे। अब देखिए अगेन sin थीटा को एज इट इज रहने देते हैं sin थीटा। अब यहाँ पे देखिए sin स्क्वायर थीटा
और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर तो माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा और ये हो जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये हो जाएगा नेक्स्ट साइन थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये हो जाएगा कॉस थीटा। आइए देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा आइए माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये टर्म्स आइए टर्म कैंसिल हो गया, बच गया आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं टेन थीटा। यही हमारा प्रूव करना था हमको, राइट हैंड साइड यही हो गया आपका प्रूव हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, sin a plus cos a के होल स्क्वायर प्लस cos a plus a के होल स्क्वायर इक्वल टू प्रूव करना 7 plus tan स्क्वायर a plus cot स्क्वायर a। लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया sin a plus cos a के होल स्क्वायर प्लस cos a plus a के होल स्क्वायर। ये देखिए a plus b होल स्क्वायर के टर्म में फॉर्म में है, तो इसको हम उसी फॉर्म में सॉल्व कर लें। क्या हो जाएगा ये आपका sin a होल स्क्वायर प्लस cos a होल स्क्वायर प्लस 2 into sin a into cos a। सिमिलरली ये हो जाएगा आपका cos a होल स्क्वायर प्लस sec a होल स्क्वायर प्लस 2 cos a into sec a। अब देखिए ये हो जाएगा हमारा sin स्क्वायर a प्लस ये हो जाएगा cosec स्क्वायर a प्लस ये 2 ये sin a, ये हो जाएगा आपका cosec a को हम 1 अपॉन sin a लिख सकते हैं, प्लस ये हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस ये हो जाएगा sec स्क्वायर a प्लस 2 ये हो जाएगा आपका cos a इंटू ये हो जाएगा 1 अपॉन cos a। ये cos a कैंसल, ये sin a कैंसल। अब देखिए यहाँ हम ले आते हैं sin स्क्वायर a और ये प्लस cos स्क्वायर a, इसलिए ला रहे हैं कि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a की जगह में हमको फॉर्मूला से y मिल जाएगा। प्लस अब देखिए 2 into 1 2 प्लस ये भी 2 into 1 2 एक जगह ले आए। अब ये आ गया आपका cosec स्क्वायर a, cosec स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर प्लस ये sec स्क्वायर a बच गया, sec स्क्वायर a। अब देखिए sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस ये 2 प्लस ये 2 प्लस cosec स्क्वायर a, हमको यहाँ लाना है tan और cot। cosec स्क्वायर a को 1 प्लस cot स्क्वायर a लिख सकते हैं, प्लस sec स्क्वायर a को 1 प्लस tan स्क्वायर a लिख सकते हैं आइडेंटिटी से। ये हो जाएगा टोटल 2 1 3 2 5 1 6 1 7 प्लस ये हो गया आपका cot स्क्वायर tan स्क्वायर a पहले तो ले आइए आप आगे tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। ये हो गया आपका राइट हैंड साइड प्रूफ। बहुत इजी है, इंपॉर्टेंट भी है। 5 नंबर जो बताया था वो भी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 5 का 9 cos a minus sin a into sec a minus cos a equal to 1 upon tan a plus cot a। ये हमको प्रूव करके दिखाना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से चल रहे हैं cos a minus sin a into sec a minus cos a। देखिए ये cos a को हम अभी कन्वर्ट कर देते हैं 1 upon sin a में, sin a माइनस ये हो जाएगा sin a। नीचे में कुछ नहीं है, मींस डिनोमिनेटर 1 हम लिख सकते हैं। इसको भी sec a को हम 1 अपॉन cos a में चेंज करते हैं, माइनस ये हो गया आपका cos a, नीचे में कुछ नहीं है मतलब 1 है।
चलिए यहाँ साइन ए और 1 का एलसीएम हम ले लेते हैं साइन ए। अब देखिए साइन ए से साइन ए को डिवाइड करके 1 into 1 आपका 1 आया, माइनस 1 से साइन ए को डिवाइड करेंगे साइन ए आएगा साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए। सिमिलरली यहाँ भी हो जाएगा आपका कॉस ए और 1 का एलसीएम कॉस ए से कॉस ए को डिवाइड करेंगे 1 into 1 माइनस 1 से कॉस ए को डिवाइड करेंगे कॉस ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन हो गया ये साइन ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन ये हो गया कॉस ए। देखिए इस साइन से ये स्क्वायर कैंसिल, इस कॉस से ये स्क्वायर कैंसिल, यानी आपका आ गया कॉस ए इंटू साइन ए, यानी साइन ए इंटू कॉस ए। अब इससे आगे हम प्रोसीड करते हुए यहाँ पहुंच सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा हो सकता है आपके लिए लेवल से समझने में दिक्कत हो। तो इसमें ऐसा करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड का या साइन ए कॉस ए लेफ्ट राइट हैंड साइड को भी हम सॉल्व कर लेते हैं, यदि उसका भी इतना ही आ गया तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो जैसे देखिए यहाँ पे हम कर देते हैं राइट हैंड साइड में आ जाते हैं। राइट हैंड साइड हमारा क्या 1 अपॉन tan a प्लस cot a। इट कैन बी रिटेन एज tan a को हम sin a अपॉन cos a प्लस इसको हम cot a को cos a अपॉन sin a के टर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए 1 अपॉन cos a और sin a का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा cos a इंटू sin a। cos a से cos a को sin a को डिवाइड करेंगे cos a कैंसिल sin a इंटू sin a sin स्क्वायर a प्लस यहाँ से sin a से डिवाइड करेंगे cos a बचेगा cos a इंटू cos स्क्वायर a। अब ये हो जाएगा 1 अपॉन ये sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 और ये अपॉन sin a इंटू cos a। अब नेक्स्ट लाइन में आप लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू, क्योंकि ये वाला आपका मेन अपॉन है तो डिवाइड मतलब अपॉन मतलब डिवाइड, इंटू में करेंगे तो 1 अपॉन साइन ए कॉस ए का हो जाएगा साइन ए कॉस ए अपॉन 1। तो फाइनली आपका आ गया साइन ए इंटू कॉस ए। तो लेफ्ट हैंड साइड भी यही आया था, राइट हैंड साइड भी आया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये प्रूव। लेकिन अब देखिए ये तो ये हुआ कि हमने अलग अलग सॉल्व किया, लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व करके ये लाए, राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करके ये ले आए। तो ये इजी है आपके लिए। यदि आप बोलोगे सर इसी को आप सॉल्व करके क्यों नहीं लाए, तो अब इसको भी सॉल्व करके मैं ये ले आता हूँ, है ना। अब इसको मैं मिटाता हूँ, ये तो हो गया क्लियर, है ना। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अलग अलग हमने सॉल्व किया। अब आपको इसी को सॉल्व करके आपको यहाँ पहुँचा देता हूँ, राइट हैंड साइड में जाता हूँ। देखिए ये आपका sin a इंटू कॉस ए आया था, नीचे में कुछ नहीं है मतलब 1 आया है आपका, ये 1 है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं sin a प्लस sin a इंटू कॉस ए इंटू कॉस ए अपॉन ये देखिए 1 को हम sin स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, sin स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a। Now this can be written as 1 upon sin square a plus cos square a upon sin a cos a। क्यों? Since a upon b equal to 1 upon b upon a ऐसा होता है। क्योंकि देखिए इसको अब a upon मेन अपॉन यहाँ ये है ना, तो यदि a upon b था उसको 1 upon b upon a लिख दिए, इसको फिर से हम ले जाएंगे तो a ऊपर आ जाएगा a upon b। सिमिलरली हमने यहाँ किया sin a into cos a upon sin स्क्वायर a plus cos स्क्वायर था, उसको हमने 1 अपॉन यहाँ पे मेन अपॉन आपका ये वाला है, तो ये 1 अपॉन अब इसका रेसिप्रोकल कर दिए तो जो sin a cos a अपॉन sin स्क्वायर a plus cos स्क्वायर था उसको हमने कन्वर्ट करके कर दिया sin स्क्वायर a plus cos स्क्वायर अपॉन sin a cos a। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं sin a अपॉन cos a प्लस cos a अपॉन sin a। क्योंकि देखिए sin a cos a का एलसीएम लीजिएगा sin a cos a आ जाएगा, और अब जब sin a से आप डिवाइड कीजिएगा तो बचेगा cos a, है ना। तो
जैसे देखिए साइन ए कॉस ए है ना, अब ये कॉस ए साइन ए का हमने एलसीएम ले लिया, साइन ए कॉस ए, कॉस ए से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा साइन ए इनटू साइन ए साइन स्क्वायर ए, सिमिलरली साइन ए कैंसिल हो जाएगा, कॉस ए बचेगा, कॉस ए इनटू कॉस ए स्क्वायर ए। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए को tan a प्लस cos a अपॉन sin a को cot a, ये आपका आ गया राइट हैंड साइड प्रूफ। अब आपको जो इजी लगे, अलग अलग सॉल्व करने वाला इजी लगे तो ठीक है, यहाँ पे सिर्फ यही है थोड़ा सा ये बस, हालांकि ये भी बहुत टफ नहीं है, आपको मालूम होना चाहिए 10th क्लास में पढ़ते हैं तो बस यही है, थोड़ा सा आपका लीक से हटके था, बाकी आप जैसे सॉल्व करना चाहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cot स्क्वायर a इक्वल टू tan स्क्वायर a। मतलब अभी तक हमने जो देखा था उसमें दो टर्म था, दो साइड था, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, यहाँ तीन टर्म हो गया। मींस आपको इसको सॉल्व करके भी ये ले आना है, इसको सॉल्व करके भी ये ले आइए, बस तीनों हो गया आपका, ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये, देयरफॉर दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस। तो हम फर्स्ट टर्म को देखते हैं। फर्स्ट टर्म है 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a। सीधा 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू हम यूज कर देते हैं sec स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a इक्वल टू cos स्क्वायर a। अब देखिए sec स्क्वायर a इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर a और cos इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 अपॉन sin स्क्वायर a। अब देखिए यहाँ पे 1 अपॉन cos स्क्वायर a, 1 अपॉन cos स्क्वायर a इनटू ये अपॉन को मतलब डिवाइड है, इसको हम इनटू मिलाएंगे तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर a अपॉन 1। मींस हमारे पास आ गया sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a, दिस कैन बी रिटेन एज tan स्क्वायर a। ठीक है, फर्स्ट टर्म का हो गया। अब हम सेकंड टर्म को आते हैं, सेकंड टर्म को लेते हैं, क्या है आपका 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cot स्क्वायर a। अब यहाँ पे तो हम फॉर्मूला कोई हैंडी आइडेंटिटी वाला इसके पे, तो इसको हम 1 माइनस tan स्क्वायर a को ले लेते हैं sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a पूरे का अपॉन ये 1 माइनस cot स्क्वायर a को cos स्क्वायर a अपॉन sin स्क्वायर a। अब देखिए दिस कैन बी रिटन, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है, मतलब इसके डिनोमिनेटर में 1 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 1, तो cos स्क्वायर a और 1 का एलसीएम यदि हम लेते हैं तो cos स्क्वायर a आ जाएगा। ये टर्म्स थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन है इसका होल स्क्वायर है, तो यहाँ सब जगह आपका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर, ये 1 माइनस साइन है, ये 1 माइनस साइन a अपॉन cos है, ये भी आपका ये स्क्वायर, ये होल स्क्वायर था। चलिए अब ये हो जाएगा साइन 1 और cos a का एलसीएम ले लेंगे, तो cos a हो जाएगा एलसीएम, cos a एलसीएम लेंगे। अब यहाँ 1 से cos a को डिवाइड करेंगे, cos a आएगा, cos a into 1 cos a हो गया, माइनस cos a से cos a को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 into sin a sin a हो गया, पूरे का ये अपॉन, फिर से नीचे में वही सेम चीज रिपीट हम करेंगे, तो 1 और sin a का एलसीएम sin a, 1 से sin a को डिवाइड करेंगे sin a आएगा, sin a into 1 sin a माइनस sin a से sin a को डिवाइड करेंगे 1 into cos a cos a, इसका स्क्वायर। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं, यहां भी कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा sin a माइनस cos a और अपॉन ये हो जाएगा cos a, और ये मेन अपॉन था, इसको हम इनटू में चेंज करेंगे तो ये sin a अपॉन यहाँ आ जाएगा आपका sin a माइनस cos a, ये पूरे का होल स्क्वायर। अब ये और ये टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, हमारा यहाँ पे आ गया माइनस sin a अपॉन cos a का
होल स्क्वायर, और इसको जब स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए और इक्वल टू हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए। हो गया फर्स्ट टर्म इक्वल टू सेकंड टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म, तो टेन स्क्वायर ए था ये हो गया आपका। तो ये था आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पे बेस्ड एनसीईआरटी का 8.4 एक्सरसाइज। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री का ही एक पार्ट है आपका हाइट एंड डिस्टेंस, जो एक्चुअली वो ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है हमारे लाइफ में। तो हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर 9 है ट्रिग्नोमेट्री का आपका एनसीईआरटी के हिसाब से। तो उस नेक्स्ट वीडियो में हम उस टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आपको राधे राधे।